रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनु बोलती है कि इवेंट यहाँ चोल में भी तो हो सकता है, सोच के देखिए ना सर, ये जगह परफेक्ट है। वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे। अनु बोलती है ऐसे कैसे मतलब क्या? आप ये इवेंट आम औरतों के लिए ही तो कर रहे हैं ना, तो आप इस इवेंट को आम औरतों के बीच ही कीजिए। आप देखिए कि वो कैसे अपनी रोजाना का काम करती है, वो कैसे अपना जीवन जीती है। ये इवेंट आम औरतों के बीच ही होना चाहिए। हम देखते हैं जो औरत उस आदमी के साथ होती है वो बोलती है कि मैम आप क्या बोल रही हैं, आपको पता है ना इस इवेंट में कितने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, रजनी देसाई भी यहाँ आने वाली है। आपको क्या लगता है वो इस चोल के अंदर यहाँ पर आएंगी? कोई भी ऐसी जगह पाँव नहीं रखना चाहेगा। अनु बोलती है ऐसी जगह मतलब? वो औरत बोलती है कि डाउन एरिया, ये घटिया जगह है। अनु बोलती है देखिए, तभी वो औरत बोल रही होती है कि आप देखिए, कल जो हमारा इवेंट होगा उसकी चीफ गेस्ट है रजनी देसाई, और रजनी देसाई यहाँ पर नहीं आएगी, इस जगह पर पाँव नहीं रखेगी। तभी यहाँ पर रजनी आ जाती है। वो बोलती है कि जिस जगह पर तुम लोग पैर नहीं रखना चाहते ना, उस जगह पर हम लोग धरती माँ का आशीर्वाद लेते हैं। हम लोगों के लिए ये जगह घटिया होगी, लेकिन ये जगह मेरे लिए मेरी सहेली का घर है। आप लोग 5 स्टार होटल में बैठे रहते हैं, अच्छी अच्छी जगह को बस इंडिया की जगह बताते हैं, लेकिन असल में इंडिया यही है। मैडम आप कभी अपने एसी वाले घर से बाहर निकल कर तो देखिए। हम जैसे 95% लोग ऐसी जगह में रहती हैं जिसे आप टाउन मार्केट बोल रही हैं। कभी आप यहाँ के लोगों की दिलों में झांक कर तो देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ अब मार्केट वाले जैसे लोग रहते हैं। रजनी बोलती है कि इवेंट आप लोगों का है, लेकिन आइडिया मेरी दोस्त का है और ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। वो औरत बोलती है कि लेकिन मैडम, तभी रजनी बोलती है कि अनु सही बोल रही है। अगर आम औरतों की बातें हैं तो इवेंट आम औरतों के बीच ही होगा ना, और तभी तो लोगों को अच्छे से सब समझ आएगा। और आपको इन चीज़ों में क्या समझ नहीं आ रहा? रजनी बोलती है कि कल का इवेंट यही होगा और ये बात तय हो चुकी है। इधर हम देखते हैं वो लोग बोलते हैं कि मैम हमें तैयारियां भी करनी होगी। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर अनु बोलती है कि थैंक यू। तभी रजनी बोलती है कि ये नहीं चलेगा। अनु राही को रजनी से मिलाती है। वो बोलती है कि देखो ये मेरी बेटी है राही, आज इसने और इसके पति ने यहाँ आकर मुझे सरप्राइज़ दिया। राही बोलती है कि जय श्री कृष्णा। रजनी बोलती है देख अनु, तूने सिखाया नहीं। वो बोलती है कि ऐसे बोलते हैं जय श्री कृष्णा मासी। अनु बोलती है राही इनका आशीर्वाद ले। हम देखते हैं राही रजनी का आशीर्वाद लेती है। रजनी राही को गले लगा लेती है। रजनी राही को गले लगा के इमोशनल हो जाती है। अनु बोलती है कि तुझे अपनी बेटी की याद आ गई? रजनी बोलती है हाँ। अनु बोलती है कि कल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खास दिन होने वाला है। यहाँ पर इवेंट होगा, वो भी पहली बार इतना बड़ा इवेंट होगा। हम लोग दिखा देंगे कि छोटी जगह में रहने वाले लोगों के दिल छोटे नहीं होते। रजनी बोलती है कि कल कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अनु बोलती है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी, हम सबको दिखा देंगे। जब आम औरत अपनी पर आ जाती है ना तो वो हर चीज़ कर सकती है। ये जो लोग बड़े बड़े घर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं ना, इनको लगता है कि टैलेंट इनके यहीं पर होता है, लेकिन इनको ये नहीं पता जो लोग छोटे घरों में रहते हैं, छोटी जगहों पर रहते हैं, टैलेंट उनमें भी होता है। बस उन्हें मौका चाहिए, और देखना जब उन्हें मौका मिल जाता है ना तो वो लोग आग लगा देते हैं। बदकिस्मती से हमारा देश दो देशों में बदला हुआ है। एक तो जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो लोगों को मातृभाषा बोलने में शर्म आती है, अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो गरीब लोगों को अपने से नीचा समझते हैं। और दूसरा देश हम जैसे लोगों का देश, जो पसीना बहाता है, अपने सारे काम खुद करता है, उनके लिए वसुदेव कुटुंबकम होता है। मतलब हमारे इस देश के हर प्राणी हर चीज़ को वो अपना ही घर मानते हैं, उन्हें अपना मानते हैं। कल हमें सब लोगों को दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम उनसे कम नहीं उनसे ज़्यादा हैं। सब लोग साथ में यही बात बोलते हैं और अनु के लिए तालियां बजाते हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं इवेंट की वो लेडी वहाँ आती है। वो बोल रही होती है कि अनुपमा जोशी काफ़ी ज़्यादा हवा में उड़ रही है ना, मैं भी देखती हूँ कि कल का इवेंट यहाँ पर कैसे होता है। रजनी राही को बता रही होती है कि अनु ने मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी सारी बातें बताई, और है ना इसने मुझे तुम्हारी पिक्चर भी दिखाई थी, लेकिन तुम तो रियल में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो और काफ़ी अच्छी भी हो, बिल्कुल अपनी माँ की जैसे ही। राही बोलती है कि मम्मी ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, आप पॉलिटिशियन रॉक स्टार हो। रजनी बोलती है कि रॉक स्टार मैं नहीं, तुम्हारी मम्मी है, तुमने अभी अभी नहीं देखा इन्होंने क्या किया। रजनी बोलती है अनु मैं बोल रही हूँ ना, अगर तू पॉलिटिक्स में आ जाएगी ना तो तू सारे के सारे चुनाव जीत जाएगी। अनु बोलती है कि हाँ हो सकता है कि मैं प्रेसिडेंट ही बन जाऊँ। सोच रजो अगर मैं पॉलिटिशियन में आ गई ना तो तेरी कुर्सी का क्या होगा। रजनी परेशान हो जाती है और बोलती है कि मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। फिर दोनों दोस्त हंसने लग जाती है। रजनी बोलती है अनु ये इवेंट काफ़ी बड़ा होने वाला है, तू कर पाएगी ना। अनु बोलती है कि तूने मुझ पर भरोसा किया है ना, मैं तेरे भरोसे के नहीं टूटने दूंगी, तू बस देख सारी तैयारियां अच्छे से हो जाएगी। रजनी बोलती है अब मैं चलती हूँ, कल इवेंट पर मिलते हैं।
राही अनु को बोलती है, मम्मी ये आपकी बचपन की दोस्त है क्या? अनु बोलती है कि हाँ। अनु बोलती है, तो बोलना चाहती है ना कि ये पॉलिटिक्स है और सारे पॉलिटिक्स अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी तो होते हैं ना। राही बोलती है, मम्मी मुझे पता है मैं आपके दोस्त के बारे में ये बात बोल रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप आँख बंद करके इन पर भरोसा मत कीजिएगा। अनु बोलती है, मुझे पता है राही, तुझे मेरी फ़िक्र है ना, तभी तो तू ये बात बोल रही है। अनु बोलती है कि रजनी सच में बहुत अच्छी है। अब तू मुझे जल्दी बता कि तू क्या खाएगी, कितने दिनों बाद मेरे पास आई है। चल मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ। राही सोच रही होती है कि मुझे रजनी जी को लेकर ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, पता नहीं वो अच्छी है या नहीं। आगे हम राही को क्याथी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। राही बोलती है कि माँ, यहाँ पर प्रेम मुझे ले तो आया, वहाँ सब ठीक है ना? क्याथी बताती है कि सब यहाँ ठीक है, तू फिक्र मत कर। इधर हम देखते हैं अनु भी वहाँ आती है। अनु बोलती है, क्याथी बहन थैंक यू सो मच, आपने राही को यहाँ भेज दिया। एक माँ की तड़प है ना, एक दूसरी माँ ही समझ सकती है। क्याथी बोलती है कि आप कैसी हैं? अनु बताती है कि मैं ठीक हूँ और मेरी बेबली के आने से मैं और ज़्यादा खुश हो गई हूँ। कैथी बोलती है, अनुपमा जी हमने फिल्मों में काफ़ी बार चोल देखा है, लेकिन असल में नहीं देखा, आप दिखाइए ना। अनु आसपास की जगह दिखाती है और बताती है कि हम यहीं पर पास में पानी भरने के लिए जाते हैं। अनु बोलती है कि ये देखिए ये हमारा घर है। जस्सी और भारती ने इस नेम प्लेट पर मेरा नाम भी लिखवा दिया। तभी यहाँ पर मोटिवा आ जाती है कैथी के पास। वो बोलती है, जय श्री कृष्णा अनुपमा जी। मोटिवा बोलती है, दिल आया गधी पर तो परी भी क्या चीज़। कहावत है अनुपमा जी, जिसे कीचड़ में रहने की आदत हो ना, उसे महल रास नहीं आते। राही को गुस्सा आता है, वो कुछ बोलने लगती है, लेकिन अनु उसे चुप रहने के लिए बोलती है। मोटिवा बोलती है, चलो ये तो अच्छी बात है कि आपकी बेटी आपका कहा तो मानती है ना। वैसे आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी बेटी पढ़ाई के साथ साथ अपनी मनमानी भी करने लगी है। अगर इसका घर में दिल नहीं लगता तो ये घर से बाहर चली जाती है। अनु बोलती है, अगर आदमी बाहर जाकर नौकरी करे तो वो काम कर रहा है, और औरत बाहर जाकर काम करे तो वो अपनी मनमानी कर रही है। और हाँ, एक बात मत भूलिए कि भगवान के चरणों में चढ़ाए जाने वाला कमल भी कमल ही होता है, और कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। कीचड़ बुरा नहीं होता, लेकिन दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले लोग बुरे होते हैं। मोटिवा कॉल कट कर देती है। राई बोलती है कि सॉरी मम्मी, उन्हें आदत है ताने मारने की। अनु बोलती है कि हाँ मुझे पता है, तुझे बस जीवन में सब कुछ अच्छा करना है। हमें यही आदत रखनी है कि हमें सब अच्छा करना है और हमें अपने रिश्तों को सुधारना है। राही बोलती है कि मम्मी मैं कोशिश कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम मोटिवा और क्याथी को देखते हैं। मोटिवा बोलती है, क्याथी मैं तुमसे पूछ रही हूँ राही किससे पूछकर मुंबई गई? क्याथी बताती है कि मुझसे। मोटिवा बोलती है कि अभी मैं मरी नहीं हूँ, और तुम कौन होती हो उसे इजाज़त देने वाली? मोटिवा बोलती है कि इस घर में चाय भी मुझसे पूछकर बनाई जाती है, और तुमने अपनी बहू को मुंबई भेज दिया, वो भी मुझसे पूछे बगैर। और उस राही को भी पहले से ही पता था, वो अगर मुझसे पूछेगी तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। तभी तो उसने सिर्फ तुमसे पूछा। तुम कुछ प्रार्थना का ही ख्याल कर लेती। अब वो उस झोपड़पट्टी में गई है तो पता नहीं वहाँ से क्या कुछ सीख कर आएगी। ख्याति बताती है कि बा मुंबई जाने का प्लान प्रेम ने बनाया था। इधर माही आती है और बोलती है कि और राही भी प्रेम के साथ चली गई। माही बोलती है, अगर मुझे भी मुंबई जाना होता तो मैं गौतम जी के साथ जा सकती थी ना, लेकिन नहीं, मुझे घर परिवार की चिंता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। और राही प्रेम के साथ पता नहीं क्यों गई है। और माँ, अगर वो गई तो आपका भी तो फ़र्ज बनता है ना, आपको मोटिवा को सब कुछ बता देना चाहिए था। ख्याति बोलती है कि माही तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कब किसको क्या बोलना है। अगर तुम्हें सबकी नज़र में परफेक्ट बहू बनना है तो बनो। माही बोलती है, माँ मैं बस ये बोल रही हूँ, राही इस घर की बड़ी बहू है, उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। मोटिवा बोलती है, जब सास ही अपनी जिम्मेदारियों को भूल गई हो तो ये बहू को क्या ही सिखाएगी। और हाँ क्या थी, तुम अनुपमा से कुछ ज़्यादा हंस हंस कर बात नहीं कर रही थी? जब भी हमारे घर का कोई सदस्य अनुपमा से मिल जाता है ना, तो कुछ ना कुछ बुरा होता है। प्यारी बोलती है कि बा ऐसा मत बोलिए, राही और प्रेम जल्दी ही आ जाएंगे। मोटिवा बोलती है कि यही बात अच्छी होगी। आगे हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम खाना बना लेता है, वो राही के पास पिक्चर्स क्लिक करके भेजता है और बोल रहा होता है कि देखो राही, तुम्हारे सुंदर सुशील पति ने कितना कुछ बनाया है। फिर हम देखते हैं बिल्डर वहाँ पर आता है। हम देखते हैं प्रेम बिल्डर के यहीं पर काम कर रहा होता है। बिल्डर बताता है कि खुशबू तो अच्छी आ रही है, खाना रेडी है ना? प्रेम बताता है कि हाँ खाना रेडी है, आप मुझे बता दीजिएगा कि गेस्ट कब आ रहे हैं, मैं खुद जाकर उन्हें खाना सर्व करूँगा। बिल्डर बोलता है कि नहीं, हमारे यहाँ पर स्टाफ है ना, वो लोग कर लेंगे। प्रेम बोलता है कि नहीं, मैं खुद से ही खाना सर्व करना चाहता हूँ। बिल्डर देखता है कि घर की बेल रिंग हुई है। वो बोलता है कि देखो हमारे गेस्ट भी आ गए हैं। इधर हम देखते हैं प्रेम राही के पास वॉइस नोट भेजता है कि राही गेस्ट आ गए हैं, मैं चाहता हूँ बस सब कुछ अच्छा हो। इधर हम देखते हैं बिल्डर जाकर गेट खोल देता है। यहाँ पर गौतम और पराग दोनों आ जाते हैं। हम देखते हैं पराग के पास किसी का कॉल आ जाता है। इधर गौतम बिल्डर को बोलता है कि पूर्वी छाया चोल के बारे में जो भी बात करनी है तुम मुझसे डिस्कस कर लेना। क्या है ना, डेट थोड़ा स्ट्रेस रहते हैं, तुम बस ये समझना कि पूर्वी छाया चोल के जो प्रोजेक्ट है ना, उसको मैं सिर्फ अकेला ही संभाल रहा हूँ।
आगे हम चोल का सीन देखते हैं। हम अनु और बाकी के लोगों को देखते हैं। अनु बोल रही होती है कि मुझे पता है कि थोड़ी घबराहट हो रही होगी, मुझे भी घबराहट हो रही है, और वैसे भी अब ठान लिया है, करना है मतलब करना ही है। इरादा कर लिया है ना, तो हम लोग किसी न किसी तरीके से सब कुछ हैंडल कर लेंगे। सरिता बोलती है और हमें रास्ता नहीं मिला तो अनु बोलती है कि रास्ता बना ही लेंगे। अनु बोलती है कि छोटी छोटी गलतियां तो सबसे हो जाती है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करेंगे, और वैसे भी हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की गलतियां नहीं गिनाएंगे। सब बोलते हैं कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे, हम सब कुछ मिलकर करेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। सब बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रही हो। अनु बोलती है कि रजनी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है कि हम रजनी के लिए कुछ करें। हम देखते हैं परी बोलती है कि बहुत सारा काम है। इधर ईशु बोलती है कि हाँ फैशन शो भी तो तेरा ही है। परी बोलती है कि तू ऐसे क्यों बोल रही है जैसे इसमें तेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ईशु बोलती है कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, कहाँ मैं स्टार बनने चली थी और कहाँ मैं इनको रैंप वॉक सिखा रही हूँ। परी बोलती है कि तू मेरे इवेंट को नज़र मत लगा। इधर राही बोलती है कि गाइज शांत हो जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। परी बोलती है कि इसे ही समझाओ, मुझे बहुत सारा काम है। राही बोलती है ईशु तो ठीक है ना, तेरा यहाँ मन लग गया। ईशु बोलती है कि मन लगने या ना लगने से क्या होता है, रहना तो वैसे भी यहीं पर है, और वैसे भी मैं परी से बार बार माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन परी मुझे माफ़ी नहीं दे रही, और दूसरी तरफ से मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी धोखा मिल रहा है। परी देखती है कि ईशु राही से ऐसे बातें कर रही है। परी वहाँ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, तू मेरी चुगली कर रही है, तुझे कुछ भी बोलना है ना तो तू मुझे सीधा बोल दे, राही को क्यों बोल रही है। ईशानी और परी झगड़ना शुरू कर देती है। राही उन दोनों को शांत कराती है और बोलती है मुझे पता है तुम दोनों के लिए आसान नहीं है, लेकिन देखो मम्मी बोला करती है ना कि अगर हम कोयला अपने हाथ में रखेंगे तो हमारा ही हाथ चलेगा। वही बात है कि तुम दोनों को अपना गुस्सा थूकना होगा। लाइफ में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक तो फैमिली और दूसरी दोस्त। और जो हमारे कज़न होते हैं ना वो हमारे फैमिली भी होते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं। हम उनसे सारी बातें शेयर कर सकते हैं, है ना। भले ही हमारे दोस्त कभी भी हमसे दूर चले जाएं, लेकिन हमारे जो कज़न होते हैं ना वो आज भी हैं, कल भी हमारे साथ होंगे। तो तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, यूँ एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए। परी मुझे पता है ईशानी से गलती हुई है और ईशानी ने माफ़ी भी मांग ली है। अगर ईशानी ने एक कदम आगे बढ़ाया है तो तू भी एक कदम आगे बढ़ा। देखो मुझसे भी ये गलती हुई है, तो मैं तभी तुम लोगों को बोल रही हूँ कि जो मैंने गलती की है उसी गलती से तुम कुछ सीख लो। राई बोलती है परी देख मैं सच में चाहती हूँ कि तू और राजा फिर से एक हो जाओ, और ईशु मैं चाहती हूँ कि तू भी अपने काम पर फोकस कर। अब देखो तुम दोनों मम्मी के साथ हो, तुम बस देखो सब कुछ अच्छा होगा, तुम लोगों को बस हिम्मत कभी नहीं हारनी। राही ईश्वर परी दोनों को समझाती है। अनु ये दिखती है तो अनु को अच्छा लगता है। इधर हम देखते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर आती है। वो देखती है कि ये अनुपमा जोशी सारा काम कर रही है। वैसे भी हर इवेंट है ना वो कमीशन पे होता है। अगर ये इवेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया तो ये अनुपमा जोशी चमक जाएगी, फिर मेरी लाइफ तो बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगी। वो दो आदमी से बात करती है, उनको बोलती है कि तुम्हें अच्छे से पता है ना तुम्हें क्या करना। देखो वो है अनुपमा जोशी। हम देखते हैं वो दोनों आदमी अनुपमा के पास पहुँच जाते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। कमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है गाइस। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु जस्सी और भारती से बात करते हैं। वो दोनों वहाँ पर उन दोनों आदमियों को ही देख रहे होते हैं। अनु को बोलती है कि ये लोग कौन हैं। अनु बताती है कि ये दोनों मेरे पास आए थे, इन्होंने मुझे बताया कि जो इवेंट कंपनी के लोग हैं ना उन्होंने ही इन दोनों को भेजा है यहाँ तैयारियाँ करवाने के लिए। भारती बोलती है अनुताई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ये दोनों काम तो कम कर रहे हैं लेकिन देखो बार बार कॉल पर किसी से बात कर रहे हैं। अनु बोलती है कि हाँ हमें इन पर नज़र रखनी ही होगी। इधर हम देखते हैं इवेंट की सारी तैयारियां हो जाती है। जो ऑर्गेनाइजर होती है वो सोच रही होती है कि अनुपमा जोशी तुम अपना ये फैशन शो करने वाली हो ना, तुम बस देखती जाओ कि तुम इसे कैसे याद रख पाओगी, क्योंकि तुम्हारे साथ आज जो होगा ना वो पहले शायद तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ होगा। दूसरी तरफ हम गौतम और पराग को देखते हैं। वो दोनों बिल्डर के साथ होते हैं। बिल्डर उनको बताता है कि हमारे स्पेशल शेफ है ना उन्होंने आज एक स्पेशल खाना बनाया है, आप बस देखना कि आपको खाना कैसा लगेगा, आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम और पराग दोनों का आमना सामना हो जाता है। पराग जैसे ही अपने सामने प्रेम को देखता है, पराग देखता है कि प्रेम घर घर जाकर खाना बना रहा है, तो पराग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि प्रेम ने ये क्या कर दिया, क्या प्रेम को मुझ पर भरोसा नहीं है। पराग तो काफ़ी ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। इधर गौतम अपने मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि अब पराग कोठारी है ना वो अपने बेटे से नाराज़ हो जाएगा, और पराग कोठारी को वैसे भी मेरी बात मानने के अलावा कुछ भी नहीं करना होगा।
दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं। अनु और सब लोग फैशन शो के लिए रेडी हो जाते हैं। यहीं पर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजर वहीं होती है। अनु को यहाँ लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रजनी, ताई सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु के साथ फिर से कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।